प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर सब विशेष लोन मेला का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जन जन तक पहुंचाने एवं अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से रूफटॉप सोलर सब लोन मेला का आयोजन मंगलवार को किया गया। यह कार्यक्रम नाका नंबर 5 के पास स्थित विद्युत आपूर्ति अंचल कार्यालय परिसर में किया गया, जिसका उद्घाटन दरभंगा जिलाधिकारी रोशन कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम के तहत एक ही छत के नीचे बिजली विभाग के पदाधिकारी, अधिकृत सोलर वेंडर, राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी मौजूद रहे। लोन मेला में उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत घरों पर सोलर पैनल लगाने, ऑनलाइन आवेदन करने, सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने, नेट मीटरिंग की प्रक्रिया तथा बैंक ऋण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही योजना का लाभ लेने में उपभोक्ताओं को आवश्यक सहयोग भी प्रदान किया गया। विद्युत विभाग की ओर से इच्छुक उपभोक्ताओं से अपील भी की गई कि वे सौर ऊर्जा अपनाएं, पर्यावरण बचाएं और बिजली के खर्च में बचत करें। इस संबंध में जिलाधिकारी ने भी कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मंगलवार को दोपहर 3 बजे दरभंगा जिलाधिकारी एवं बिजली विभाग के पदाधिकारी। सोलर मेला में के बारे में सर। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हम लोग गांव के घरों पे सोलर पैनल लगा रहे हैं ताकि अधिक ऊर्जा का उत्पादन हो। और इस क्रम में सभी वेंडर्स और बैंक के प्रतिनिधि और बिजली विभाग की टीम थी यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा रुझान रहा। पब्लिक बहुत संख्या में आई और बहुत सारे आवेदन आए हैं। अभी तक 600 घरों पर स्थापन हो चुका है। हम लोग प्रयास करेंगे कि बैंकों के समन्वय से योजना और आगे बढ़े और करीब इस महीने हम लोग 300 इंस्टॉलेशन कम से कम करें। मेरा सभी जिलेवासियों से अनुरोध है कि एक सोलर पैनल लगाने पे 100 इक्विवेलेंट होता है 100 पेड़ लगाने के बराबर। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से इस योजना को देखें ताकि इस योजना का कार्य आगे बढ़ सके और पर्यावरण संरक्षण में आपका भी योगदान हो। थैंक यू। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना संबंधित कार्यक्रम था ये। इसमें जिले के सभी घरेलू उपभोक्ता आए थे। इस योजना का आयोजन किया गया था, इसमें कि एक ही छत के नीचे विद्युत विभाग, बैंक और एक वेंडर है, जो अधिकृत वेंडर है वो सब इसमें उपस्थित थे ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह कोई परेशानी ना हो। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000 और 3 किलोवाट से एवं में 78 सब्सिडी मिलता है। इसमें काफ़ी बिजली की बचत होगी जब भी जो भी उपभोक्ता इसमें लगाएंगे सोलर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, पर्यावरण और देश के लिए, मुक्ति के लिए काफ़ी लाभदायक। कुल कितने इस बार अभी तक सोलर लग चुके हैं लोगों के छतों पर? इस जिले में 600 सोलर लग चुके हैं कल तक। तो क्या आज भी आवेदन आए होंगे? बिल्कुल, आज भी आवेदन IC के लिए लगाया गया था। कितने आवेदन आए होंगे, कुछ है आकलन? आज अभी तो कैलकुलेट नहीं किए, लेकिन लगभग 100 आवेदन आ गए हैं। तो इन लोगों को कैसे लगेगा फिर? ये लोग आवेदन लेंगे, अब इसका सोलर का ये सेलेक्ट करेंगे, वेंडर का सिलेक्शन करेंगे। वेंडर सिलेक्शन करने के बाद एग्रीमेंट होगा, फिर ये बैंक में लोन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर लोन लेना चाहते हैं तो नगद पैसा भी दे सकते हैं कैश में। और बहुत लोगों को सम्मानित किया गया है। किन लोगों को सम्मानित किया गया? जो बैंक में कम समय में जो अच्छे से मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन डिसबर्स किए हैं, उनको सम्मान किया गया बैंकर्स को। और वेंडर्स में जो ज़्यादा अच्छे से लगाए हैं, ज़्यादा संख्या में लगाए हैं। आपका शुभ नाम सर? विकास कुमार, विद्युत कारखाना का। फ्लाईओवर पर पलटा पेय पदार्थ लदा पिकअप, बाल बचा चालक। मब्बी थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर NH27 पर हुआ हादसा। मब्बी थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर NH27 के फ्लाईओवर पर मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे पेय पदार्थ से लदा एक पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद फ्लाईओवर पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि दुर्घटना में चालक बाल बच गया। पिकअप पर लदे अधिकांश सामान सुरक्षित रहे, जबकि कुछ सामान क्षतिग्रस्त हो गए। वाहन के पलटते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए। सड़क पर बड़ी मात्रा में बोतलबंद पेय पदार्थ बिखर जाने से कुछ देर के लिए आवागमन भी प्रभावित हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए पिकअप और सड़क पर बिखरे सामान को हटाने में मदद की। तो वहीं इसका एक वीडियो मंगलवार की दोपहर 2 बजे के बाद काफ़ी वायरल हो रहा है।
दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के एनएसएस कोषांग के द्वारा युवा आपदा मित्र आवासीय प्रशिक्षण शिविर चौथे दिन भी जारी। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन पटना के सौजन्य से 200 स्वयंसेवक छात्र छात्राओं को एनएसएस कोषांग के तत्वावधान में युवा आपदा मित्र आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चौथे दिन भी जारी रहा, जिसमें एसडीआरएफ पटना के हवलदार कृष्ण नंदन सिंह के नेतृत्व में देव कुमार, रुपेश कुमार पासवान, देव कुमार, खोखो कुमार, मालिक कुमार, राजू कुमार, तनुजा कुमारी, संतोषी कुमारी आदि ने हड्डी टूटने की आशंका पर खपची बांधना, स्थानीय संसाधनों के जुगाड़ में स्टेटस बनाना तथा फुल बॉडी लॉक करना, सड़क सुरक्षा के कारण समस्या एवं निदान, जल जीवन हरियाली आदि विषय पर विस्तार से जानकारी दी। तो वहीं चौथे दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम साइंस कॉलेज के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर योगेश्वर शाह ने की, जिसमें उन्होंने कहा कि आपदा प्रशिक्षण छात्र छात्राओं के साथ ही हम शिक्षकों के लिए भी ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। तो वहीं उन्होंने यह प्रशिक्षण का शुभारंभ मंगलवार को दिन के 12 बजे किया। नहीं हो रहा है, तीसरे बार बोलना है 1 to 1, पैर मिला लिए, उसके बाद आप इस तरह से आप पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। आप सीढ़ी से उतारना है तो कैसे उतारना है, अगर सीढ़ी से उतारना है तो फिर कैसे उतारना है। देखिए हमेशा ध्यान रखना कि पेशेंट का सीट जो है वो अप रहना चाहिए, समझ गए। ये देखिए इस तरह से पहले पैर वाले क्या करेंगे, नीचे चलेंगे, चलिए इस तरह से, समझ गए। अब फिर जब ऊपर जाना है तो फिर वही पीछे घूम जाना और इस तरह से सिर को देखते हुए पेशेंट पे हमेशा नजर रखना। इस तरह से आप देखते हुए पेशेंट को ऐसे फ्रंट में आइए, फ्रंट में समझ गए। अब फिर जब डाउन करना है तो कैसे करना है, सेम उसी प्रोसेस से। डाउन द पेशेंट ऑन बाय कमांड, 1 to down, नजदीक वाला पैर पीछे जाएगा, फिर 1 to down, एक साथ डाउन होना है, 1 to down, छोड़ देना और खड़े हो जाना। इसी तरह से पेशेंट को क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाएंगे, समझ गए। चलिए बैठ जाइए, इसको छोड़ दें। अच्छा आप लोग कीजिएगा, आ जाइए, चारों आदमी आ जाइए, चारों का हाइट अलग अलग है। डाउन में कमांड 1 to 1, ठीक ना। पहला 1 to 1 में क्या करना है, हाथ में वजन उठा करके लेना है। दूसरा 1 to 1 में केवल खड़ा होना है, पैर में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा। तीसरे बार जब 1 to 1 बोलेंगे जो पैर पीछे है उसको मिला लेना है, अप में आगे बढ़ जाना, समझ गए। अभी नीचे डाउन रहने दो, हाँ। लिफ्ट द पेशेंट ऑन माय कमांड 1 to 1, हाथ में वजन 1 to 1, खड़े हो जाओ एक साथ, 1 to 1, पैर मिला, पहले मिला लिया। चलो अभी उसी तरह आगे ले जाना है, फिर जहाँ सीढ़ी रहेगा तो वहाँ पे सिर क्या रहेगा, अप रहेगा, ठीक ना। फिर चढ़ते वक्त भी सिर क्या रहेगा, अप रहेगा। डाउन द पेशेंट ऑन माय कमांड 1 to down, पैर पीछे, नजदीक वाला पैर पीछे, 1 to down, 1 to down, चलिए जाइए। तिरंगा निर्माण में जीविका दीदियां दे रही है समृद्ध बिहार और विकसित भारत का संदेश। जीविका दीदियों के हुनर से तैयार हो रहा है तिरंगा। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार के दिशा निर्देश एवं डीपीएम डॉक्टर ऋचा गार्गी के नेतृत्व में दरभंगा जिले की जीविका दीदियां हर घर तिरंगा अभियान 2026 में अपने हुनर, मेहनत और समर्पण के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की मिसाल पेश कर रही हैं। जिले के सभी 18 प्रखंडों की हजारों जीविका दीदियां विभिन्न सिलाई केंद्रों के साथ साथ अपने घरों में भी तिरंगा तैयार करने में जुटी हैं। तिरंगा निर्माण उनके लिए रोजगार और अतिरिक्त आमदनी के साथ साथ राष्ट्र सेवा में योगदान देने का अवसर भी बन रहा है। दरभंगा जिला पदाधिकारी कौशल कुमार निरंतर तिरंगा निर्माण कार्य का जायजा लेते रहे और जीविका दीदियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने दीदियों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि अपने हुनर और मेहनत से तिरंगा तैयार कर जीविका दीदियां राष्ट्र सेवा के साथ महिला सशक्तिकरण की प्रेरक मिसाल
पेश कर रही हैं। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा मंगलवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।